ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के उपाय में दो चीज अपने हथेली में रहनी है और विशेष तरीके से उनको छुपाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी अटकी हुई मनोकामना है, दिल की बात है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, तीनों उपाय में से कोई एक उपाय आपको जरूर करना है। जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं या यूँ कहीं कि परेशानियां हैं जीवन में जो समाप्त नहीं हो पा रही है ना, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च की जरूरत है, मात्र एक दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो 7 काले तिल के दाने लेने हैं और एक काली मिर्च लेनी है। तो संख्या का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। देखिए, काले तिल, काली मिर्च का उपाय करने से जीवन के सारे रोग, पीड़ा, समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां समाप्त होती है। तो इस सरल उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनौसिभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो काले तिल है, काली मिर्च है, उन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। हाथ में रखते हुए उस सामग्री को सबसे पहले स्पर्श करवाना है अपने सीने पर, अपनी छाती पर, ठीक। और फिर अपनी मुट्ठी में उन सामग्री को इस प्रकार से बंद कर लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद उस मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, ठीक। और आपकी जो भी समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानी है, दुख है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में ये कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, जीवन में बहुत ही समस्या चल रही है। तो ऐसी कौन सी भी कामना है ना, वो कहते हुए आपको उन दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है और एक बार और प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर प्रकार की अटकी हुई कामना पूर्ण होगी। देखिए, कामना नॉर्मली हमारी व्यापार को लेकर, हमारे बिजनेस को लेकर, या अगर आप ठेला गाड़ी पर छोटा मोटा काम करते हैं तो धंधे को लेकर भी हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर नौकरी कर रहे हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सुख शांति नहीं है, ठीक, जीवन में समृद्धि नहीं हो पा रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, ठीक, तो भी आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जैसे कि कालसर्प दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया और पितृ दोष हो गया। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले ना, चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इन सभी सामग्री को लेकर फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। देखिए, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बेलपत्र माता के प्रेम और से बने हुए हैं और इनका उपाय करने से आपकी ऐसी कोई कामना नहीं जो पूर्ण ना हो।
तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, आपके पास 3 बेलपत्र है ना, तो उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ पर कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर समर्पित कर दिया। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है ये जो माता का हस्तकमल है ना यहाँ। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, ठीक। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, अपनी कामना कहते हुए तीसरे वाले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है, डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उससे आपको विशेष तरीके से जल समर्पित करना है। तो सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहली वाली बेलपत्र पर, ठीक है। और यहाँ से उस जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए, एक ही धार में फिर आपको जल को माता के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करना है और फिर वहाँ से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। एक बार वो समझिए, यहाँ से जल चढ़ाना शुरू करना है, जल की धार नहीं टूटनी चाहिए, माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर या आपके कार्य के लेकर हो, तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने दूसरा वाला विशेष उपाय बताया है, जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, ठीक है, और कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले फिर से आपको बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में जाकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी, रोग पीड़ा समस्या समाप्त होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले वो जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे का लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल लेना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय शीर्षानाभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है? आपके पास ये जो शहद है, ठीक, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में उठा लेना, ठीक। ये आपके हाथ है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक। तो ये जो अनामिका उंगली है, इस उंगली में आपको शहद उठाना है और उसके बाद आपको लेपन करना है। कहाँ लेपन करना है? बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप होती है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक। शहद लगा दिया, उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसके ऊपर, उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है, तो वो क्या होगा? चिपक जाएगा, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना हो, इच्छा हो, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जो चावल और शहद आपने लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधि की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, इन्हें पूर्ण करें। या अगर आपके ऐसे कोई कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण होने का नाम नहीं दे रहे हैं, जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, बाधा है, परेशानियां हैं और वो खत्म नहीं हो रही है, तो वो खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को मंगलवार वाले दिन कर लेता है ना, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, कार्य बनने लगते हैं और रोग पीड़ा समस्या भी समाप्त होती है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। और मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें।
ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।